हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एचपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, तो ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल है दोस्तों। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन तक ले जाइए। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी कमेंट करने के लिए आप बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो सोशलाइजेशन की बात करें तो सोशलाइजेशन होती क्या है। तो सोशलाइजेशन दोस्तों सिंपल शब्दों में बोले कि अपने सोसाइटी में इन्वॉल्व होना, अपने सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर को सीखना, ठीक है। सोशलाइजेशन मतलब सोशल होना, सामाजिक होना, समाज में रहना, समाज में रहकर उनके नॉर्म सीखना, उनकी वैल्यू सीखना, उनके बिलीव सीखना, उनके बिहेवियर सीखना, ठीक है। तो नॉर्मल शब्दों में बोले सोशलाइजेशन होता है समाज में रहकर, समाज में रहना और उनके नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर को सीखना। यही लिखा है इसमें कि उनके कल्चर, बिहेवियर और कल्चर को सीखना। ये कहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा ये होता है दोस्तों स्टार्ट बर्थ से लेकर थ्रू आउट आवर लाइफ। मतलब जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद क्या है, वहाँ से उसकी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है और पूरी ज़िंदगी भर चलती है, ठीक है। जो सोशलाइजेशन के कुछ एजेंट्स होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स मतलब कि जो सोशलाइजेशन कराने में उस बच्चे की या चाइल्ड की हेल्प करते हैं। वो कौन होते हैं, जैसे फैमिली हो गया, पीयर्स हो गया, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गए। तो ये क्या है, एजेंट्स की तरह काम करते हैं जो बच्चे को सोशलाइजेशन कराने में दोस्तों हेल्प करते हैं। आगे देखें, सोशलाइजेशन क्या होती है। बायोलॉजिकल से हम क्या करते हैं, सोशल आइडेंटिटी पाते हैं। मतलब बायोलॉजिकल से हम सोशल आइडेंटिटी पाते हैं। पहले हम एक इंसान की तरह इंसान होते हैं जिसका मास होता है जिसमें, ठीक है। परंतु उसके बाद क्या हम सोशल आइडेंटिटी पाते हैं। जैसे जैसे हमारी सोशलाइजेशन होती रहती है, सोसाइटी में हमारा एक नाम होता है, ठीक है, और एक आइडेंटिटी हम गेन करते हैं सोसाइटी में। एरिस्टोटल ने एक बात कही थी कि मैन इज सोशल बीइंग। हम क्या है, जो इंसान है वो क्या है, सोशल बीइंग है, ठीक है, सोशल एनिमल है, ठीक है। आगे देखते हैं मैस्लो। मैस्लो ने क्या कहा था, आवर लव बिलोंगिंगनेस नीड वी फुलफिल फ्रॉम सोसाइटी। कि हम अपने क्या है लव और बिलोंगिंगनेस को कहाँ से फुलफिल करते हैं, सोसाइटी से फुलफिल करते हैं। तो ये कुछ बात थी दोस्तों जो आपको होनी चाहिए पता सोशलाइजेशन के बारे में। अब कुछ टाइप की सोशलाइजेशन होती है, ठीक है। टाइप ऑफ सोशलाइजेशन जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन के कुछ टाइप होते हैं कि हमारी सोशलाइजेशन कैसे होती है। जैसे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है दोस्तों, तो ये होती है दे ऑकर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली मेम्बर्स, पर्टिकुलर पेरेंट्स और केयर गिवर, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो कैसे होती है, वो होती है फैमिली के साथ। सबसे पहले बच्चा क्या जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो अपनी फैमिली से मिलता है। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो होती है जब हमारी सोशलाइजेशन होती है अपनी फैमिली में। सबसे पहले बच्चा फैमिली के साथ ही घुलता मिलता है। सबसे पहले बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मिलता है, अपनी फैमिली, दादू दादी। तो वो क्या है, वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन जो बच्चे की हुई अपनी पेरेंट्स में, अपनी फैमिली में। कहाँ पे हुई, फैमिली में, उसे बोलेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन दोस्तों द ऑकर occurs later in life and involve influence beyond the family such as school, peer, workplace, media. Secondary socialization further refine and expand upon the foundation of socialization acquired during primary socialization। देखो प्राइमरी सोशलाइजेशन थी आपकी फैमिली, ठीक है। इसमें रखना आपको फैमिली याद कि जो भी आपकी फैमिली है वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन कराती है, ठीक है। वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आते हैं। सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं दोस्तों आपके जो प्राइमरी के बाद जो बाहर होते हैं वो सब सेकेंडरी में आते हैं। जैसे कि आपके पीयर्स, आपके जो दोस्त होते हैं, आपका वर्क प्लेस हो गया, आप मीडिया होगी, सोशल मीडिया होगी, जो जितने भी मीडिया इन्फ्लुएंस करती है आपको, वो सब क्या है, वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के पार्ट, ठीक है। उसके बाद होती है दोस्तों तीसरी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्या होती है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होती है जब क्या करते हैं, द ऑकर व्हेन इंडिविजुअल प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रोल। जब आप क्या है फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसका एग्जांपल देंगे हम कि अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरियर में एंगेज इन एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन बाय लर्निंग अबाउट द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर चूजन प्रोफेशन। मान लो आपने +2 तक आप पढ़ चुके हैं, अब आप क्या है कॉलेज, इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज जा रहे हैं, बीएड करने के लिए, तो बीएड करने के लिए आप कॉलेज जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो है आपकी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की। वहाँ पे अब आपको
सोशलाइजेशन करने के लिए आपको वहाँ के नॉर्म सीखने पड़ेंगे और वहाँ के प्रोफेशन के बारे में सबको सीखना पड़ेगा। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होती है जब आप फ्यूचर रोल में घुलने मिलने के लिए तैयार होने लगते हैं, कि आपको पता है कि आपको बीएड करनी है या आपको अब ग्रेजुएशन करनी है, आपको इंजीनियर करनी है, तो आपका कैसा सोशलाइजेशन आपकी कैसे होनी चाहिए। तो जो फ्यूचर रोल के लिए आप तैयार होते हैं, इसका मेन होता है जब फ्यूचर रोल के लिए आप तैयार होते हैं उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। आपकी सोशलाइजेशन हुई नहीं है परंतु आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन होती है जब आप लर्न न्यू स्किल, जैसे कि आप न्यू स्किल के लिए जब आप न्यू स्किल लर्न करते हैं तो उसमें जो आपकी सोशलाइजेशन होती है, जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियर बन गए, ठीक है, आप इंजीनियर बन गए तो आपकी क्या है, अब आपने इंजीनियर बनने के लिए जो स्किल आप एक्वायर कर रहे हैं और जो वहाँ पे सोशलाइजेशन आपकी हो रही है उसे बोलते हैं लर्न न्यू स्किल डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, जो होती है जब आप न्यू स्किल सीखते सीखते आपकी जो सोशलाइजेशन होती है। अब आता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन होता है दोस्तों जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में सोशलाइज होते हैं, मतलब आपको अब अपने पहले वाली जो नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, उसको भुला के अब आपको दूसरे नॉर्म्स वैल्यू सीखने पड़ेंगे। जैसे आप विलेज से सिटी में मूव हो रहे हैं तो वहाँ का कल्चर अलग होता है, विलेज का, सिटी का अलग होता है, तो आपको क्या है अब बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप चले गए, ठीक है, उसे बोलते हैं रीसोशलाइजेशन, कि आपको दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ा अपने सोशलाइजेशन के लिए। या इसका एग्जांपल हो सकता है कि आप भारत में रहते हैं, वहाँ से आप चल गए इंग्लैंड या यूएसए, तो आपको क्या है अब पूरा कल्चर चेंज हो जाएगा आपका, तो आपको क्या है रीसोशलाइजेशन करना पड़ेगा, यूएसए में भी रीसोशलाइजेशन करना पड़ेगा, यूएसए में भी, तो उसे बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। तो 5 थे ये। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो आपकी फैमिली, सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपके फैमिली के जो बाहर आते हैं, मीडिया, पीयर ग्रुप सब। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जब आप फ्यूचर रोल के लिए तैयार होते हैं। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन जब आप न्यू स्किल एक्वायर करते हैं, जैसे कि आप कंडक्टर हैं तो आप कंडक्टर बनते बनते जो भी स्किल एक्वायर करेंगे आपकी सोशलाइजेशन होगी, वो होती है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन जब आप एक देश से दूसरे देश चले गए तो उसे बोलते हैं रीसोशलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा भी देखो सोशलाइजेशन विद द राइज ऑफ मास मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया बिकम द जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, ऐसे रहने दीजिएगा। 5 है रीसोशलाइजेशन, बाकी मैंने ऐसे है कि सोशलाइजेशन और कैसे कैसे होती है। अब देखो ईच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद सोसाइटी। तो ये सभी जो सोशलाइजेशन है ये क्रिटिकल रोल करती है शेपिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी को बनाने के लिए ये सारी सोशलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आपके बिहेवियर को डिसाइड करती है ये सोशलाइजेशन, इंटरेक्शन विद इन सोसाइटी। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। मैंने बताया आपको एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, देखो इसमें हमने 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक होता है एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एक होता है पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। दोस्तों एक्टिव जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं वो होते हैं जो आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है जिनके आपके साथ, जैसे आपकी फैमिली हो गई, टीचर हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया, ये क्या करते हैं आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, जिनका आपके साथ डायरेक्ट बोलचाल है। और इनडायरेक्ट पैसिव एजेंट्स होते हैं जिनका आपके साथ डायरेक्ट नहीं, जैसे कि आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, आपकी किसी से वहाँ बातचीत नहीं हुई परंतु आपने किसी को ऑब्जर्व किया वहाँ पर और आपने उससे कुछ सीख लिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, जो ऑब्जर्वेशन से आता है, जो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट से आता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। जैसे कि स्कूल है तो स्कूल क्या है, इनडायरेक्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट है जो वो आपको क्या है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट में आते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, परंतु जो उसका एनवायरनमेंट है वो इनडायरेक्ट कर रहा है। जो ऑब्जर्वेशन करके जो आप सीख रहे हैं वो इनडायरेक्ट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है, अब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, परंतु वहाँ का जो पब्लिक का जो लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, और जो एनवायरनमेंट है वो है पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्शन में है, जैसे फैमिली आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में, टीचर डायरेक्ट इंटरेक्शन में, पीयर्स आपके जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, वो डायरेक्ट इंटरेक्शन में। बाकी जो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं हम, जैसे कि आपने बस में कुछ ऑब्जर्व कर लिया तो वो इनडायरेक्ट पैसिव एजेंट्स आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे स्कूल का एनवायरनमेंट होता है वो भी पैसिव में आ जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी है तो वो भी पैसिव में आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे का जो एनवायरनमेंट है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे, इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हम करते हैं बात थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन की। थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन क्या, सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज, ठीक है, आप थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज बोल सकते हैं इन्हें। देखो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में आती है आपकी इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आई एंड मी,
थ्योरी एंड साइको सोशल डेवलपमेंट जो एरिक्सन की है, ये हम कर चुके हैं। साइको डेवलपमेंट एनवायरमेंट डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन की, ये हमने पीछे कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस थ्योरी में हमने कर ली थी ये, या थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, उसमें हमने जाकर कर ली थी पीछे जो मैंने आपको पहले थ्योरीज कराई थी, मैंने सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको पीछे करा दी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन में इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आई एंड मी थ्योरी और साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आप पीछे जाके देख सकते हैं। बाकी ये 3 थ्योरीज अभी हम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इकोलॉजिकल थ्योरी से। देखो इकोलॉजिकल जो थ्योरी है उसमें क्या है, also known as the ecological system theory. It is the psychological and the sociological theory that examine human development within the context of the system and environment which individual live and interact. प्रपोज किसने की थी? ये ब्रूनर ने की थी, यूरी ब्रून फैन ब्रिनर। तो ये ब्रूनर नहीं है वो वाले जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, वो लग गए और ये लग गए, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट इन द लेट 20th सेंचुरी, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम एट अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो इन्होंने 5 एनवायरनमेंट सिस्टम दिए थे। इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो सोशलाइजेशन है उसको क्या है, उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया कि हमारी सोशलाइजेशन कैसे कैसे होती है। जो एनवायरनमेंट को उन्होंने, जैसे कि माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, MEMC, मेक माई एनवायरनमेंट। ठीक है, मेक माई एनवायरनमेंट, MC। ठीक, MC से आप कुछ भी, किसी का नाम मोहित चौहान, ठीक है, मेक माई एनवायरनमेंट मोहित चौहान, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। MC, मेक माई एनवायरनमेंट, MC मोहन चौहान, मोहित चौहान, कुछ भी। तो ये है, M से हो जाता है आपका माइक्रो सिस्टम, M से हो गया आपका मैक्रो सिस्टम, E से हो गया आपका एक्सो सिस्टम, M से हो गया आपका मैक्रो सिस्टम, M से माइक्रो, मीसो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। तो आशा करता हूँ कि आपको पता लगा होगा। अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये थ्योरी एक तो है कि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे को कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ, वो इस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि हम कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ। जैसे कि अब आपको देखते हैं, जैसे माइक्रो सिस्टम है दोस्तों, सबसे पहले आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में आते हैं आपके जो आपकी क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट होता है, क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट देख रहे हैं कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट है। तो जो क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि इंडिविजुअल एंड इंक्लूड इंटरेक्शन विद फैमिली, पीयर, स्कूल एंड अदर इमीडिएट सराउंडिंग। जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है, जो बहुत नज़दीक होते हैं हमारे, वो होते हैं माइक्रो सिस्टम इसमें। ठीक है, माइक्रो सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जो हमारे साथ बिल्कुल क्लोज में होते हैं, जैसे कि फैमिली, पीयर, स्कूल एंड अदर इमीडिएट सराउंडिंग, और जो इनकी इंटरेक्शंस आर डायरेक्ट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो माइक्रो सिस्टम में वो सारे लोग आते हैं जो हमारे साथ बहुत ही क्लोज होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, पीयर, स्कूल एंड अदर इमीडिएट सराउंडिंग, जो बहुत ही इमीडिएट है हमारे साथ, बहुत नज़दीक है हमारे। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम आपको पता लग गया। ज़्यादातर आप इसका एग्जाम क्वेश्चन ऐसा सकता है कि इनमें से माइक्रो सिस्टम में कौन आता है, तो फैमिली ऑप्शन हो गया और 3-4 ऑप्शन और हो जाएंगे। तो आपका आंसर होगा फैमिली, पीयर्स, स्कूल। ठीक है, तो आपके साथ नज़दीक है। उसका आता है मीसो सिस्टम में। मीसो सिस्टम इन्वॉल्व द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट माइक्रो सिस्टम, फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड फैमिली। देखो जो मीसो सिस्टम है, इसमें आ जाते हैं आपकी 2 माइक्रो सिस्टम, जैसे कि आपके पेरेंट्स, और जैसे कि आपकी पेरेंट्स या आपकी फैमिली और आपका स्कूल। ठीक है, तो फैमिली और स्कूल आ जाएंगे आपके 2। जब इनकी इंटरेक्शन होगी, जब इन दोनों सिस्टमों की इंटरेक्शन होगी, इसको बोलेंगे मीसो सिस्टम। क्या बोलेंगे? फैमिली, ठीक है, स्कूल। जब इस सिस्टम की इंटरेक्शन होगी उसे बोल देंगे हम मीसो सिस्टम। क्या बोल देंगे? मीसो सिस्टम। देखो ऐसे, जब हमारी माइक्रो सिस्टम की क्या होगी, 2 माइक्रो सिस्टम आपस में मिलेंगे, उससे होगा मीसो सिस्टम का निर्माण। कनेक्शन किसका निर्माण होगा? मीसो सिस्टम का। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, PTA, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो
जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी उसमें पेरेंट्स क्या होंगे, एक माइक्रो सिस्टम है, टीचर आपका एक माइक्रो सिस्टम है जो आपके साथ दोनों कनेक्शन में है, और जब इनकी इंटरेक्शन होगी आपस में तो उसको बोलेंगे मीसो सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आया होगा कि मीसो सिस्टम क्या होता है। अब बताता है आपका एक्सोसिस्टम। दोस्तों एक्सोसिस्टम कंप्राइजेज सोशल सेटिंग दैट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स डेवलपमेंट इवन थ्रू दे मे नॉट डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन दोज सेटिंग। फॉर एग्जांपल पेरेंटल वर्क प्लेस और एनवायरनमेंट कैन इम्पैक्ट फैमिली। देखो इसमें आ जाता है आपके जो एक्सोसिस्टम है दोस्तों, इसमें वो चीज़ें आती है जो इनडायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। क्या करती है? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती। जैसे कि आपका पापा अगर आपके जॉब करते हैं तो पापा में जॉब में अगर उनका देखो पापा जो कि जॉब है वो अगर आपकी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रही है तो होगा एक्सो सिस्टम। जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे पापा को अगर बॉस ने डांटा, मान लो आपके पापा है या मम्मी है जिसको बॉस ने डांटा, किसने डांटा? बॉस ने डांटा, और पापा ने घर में आके गुस्सा किस पे निकाला? माँ पे निकाला, आपकी मम्मी पे निकाला, और मम्मी ने किस पे निकाला? आप पे निकाला। तो ये क्या है? देखो ये आपके पापा की जो जॉब है वो डायरेक्ट तो इन्फ्लुएंस नहीं करी परंतु इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करी है। पापा ने किस पे? मम्मी पे, मम्मी ने आप पे, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करी पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है, उसे बोलते हैं एक्सो सिस्टम। जैसे कि आपके पापा की जॉब है, अगर आपके पापा की जॉब अच्छी है तो आपकी फैमिली की सिचुएशन वैसी होगी, अगर आपके पापा की जॉब थोड़ी सी कम पैसे वाली है तो आपकी सिचुएशन वैसे होगी। तो जो जॉब है पापा की वो क्या है? एक्सो सिस्टम है दोस्तों। क्या है? एक्सो सिस्टम है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। आगे देखते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम दोस्तों वो होता है जो मैक्रो सिस्टम इंक्लूड द ब्रॉडर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड द सोशल नॉर्म्स विथ in which the other system are embedded. The encompasses culture, values, law, customs, socio-economic factors and shape the individual experience and opportunity. तो मैक्रो सिस्टम में क्या जाते हैं? कल्चर आ जाता है। ठीक है, कल्चर जैसे कि आपका अपना कल्चर है, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपका कल्चर है, आप हिमाचल में रहते हैं तो हिमाचल का कल्चर और है, किसी और प्रदेश का कल्चर, गुजरात का कल्चर कुछ और है। तो जो आपका कल्चर है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ये जो कल्चर है। ठीक है, पूरे एक प्रदेश की बात है वो जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, पूरी एक बहुत सारी बड़ी जनता को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो होता है। जैसे आपका कल्चर हो गया, आपकी कंट्री हो गई। ठीक है, आपकी कंट्री हो गई, आपकी स्टेट हो सकती है, आपका कल्चर हो सकता है कि आपकी कास्ट हो सकती है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक देश से दूसरे देश में गए वो हो सकता है कि मैक्रो सिस्टम में अब आपका कल्चर ही चेंज हो गया। तो मैक्रो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम होता है तो क्रोनो सिस्टम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन डेवलपमेंट। इट रेफर टू द चेंज एंड ट्रांजिशन दैट ऑकर थ्रू आउट इंडिविजुअल लाइफ। देखो दोस्तों, जो क्रोनो सिस्टम है इसमें वो आते हैं जो पूरी लाइफ भर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आपके स्टार्टिंग से लेकर आपके अंत तक आपके क्या है वो आपके साथ चलता है और आपके टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन डेवलपमेंट। इट रेफर द चेंज दैट ट्रांजिशन दैट ऑकर थ्रू आउट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ सच एज हिस्टोरिकल इवेंट, लाइफ इवेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस। अब देखो पर्सनल एक्सपीरियंस आपके किस में जाते हैं? क्रोनो सिस्टम में जाते हैं, क्योंकि पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंस है वो थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं आपके साथ और चेंज भी होते रहते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस चेंज भी होते रहते हैं। हाउ दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ओवर टाइम। ठीक है, और ये क्या है? इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ओवर द टाइम। तो क्या? लाइफ इवेंट, हिस्ट्रिकल इवेंट्स। ठीक है, हो सकता है कि अब कोई आपके आसपास ऐसी कोई हिस्ट्री में चीज़ हुई होगी कि जो आज तक आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे अब हो सकता है कि भारत में जो अंग्रेज थे वो हुकूमत की, उन्होंने इतने साल उन्होंने किया, तो उसका इन्फ्लुएंस आज भी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में, हमारे सिस्टम में दिखता है और हमारी पूरी लाइफ वो चलता रहता है हमारे साथ। तो जो ऐसे इवेंट जो पहले हो चुके हैं परंतु आज भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं क्रोनो सिस्टम। तो दोस्तों ये वाला था आपका इकोलॉजिकल थ्योरी जिसमें थे 5 क्या? MC, मेक माई एनवायरमेंट, मोहन चौहान, ऐसा बोल सकते हैं आप। माइक्रो में जाता है आपकी क्लोज फैमिली, मीसो में जाता है कनेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट, मतलब 2 माइक्रो फैमिलीज अगर साथ में है तो वो आपको इन्फ्लुएंस करी। एक्सो में जाता है इनडायरेक्ट एनवायरमेंट, मैक्रो में जाता है सोशल एंड कल्चर वैल्यूज, और क्रोनो में जाता है आपका चेंज ओवर टाइम, जो चेंज ओवर टाइम। तो ये था दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाता है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। देखो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी थी वो किसने दी थी?
पहले तो कूले ने दी थी। किसने दी थी? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी थी, किसने दी थी? कूले ने दी थी इन 1902 में, 1902 में दी थी। थ्योरी सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल डेवलप देयर सेंस ऑफ सेल्फ थ्रू देयर इंटरेक्शन विद अदर। इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल जो है डेवलप करता है सेंस ऑफ सेल्फ, अपने बारे में जो अपने बारे में जो बनाता है, सोचता है अपने बारे में, वो कैसे सोचता है? जो अपने बारे में एक थिंक रखता है, अपने बारे में जो सोच रखता है, वो कैसे बनाता है? वो सेल्फ थ्रू देयर इंटरेक्शन विद एंड अदर्स, कि अपने बारे में जो वो सोचता है ना, वो कैसे सोचता है? दूसरे की इंटरेक्शन से सोचता है। अब इसको मैं समझाऊंगा आपको। देखो, इनकी एक फेमस डेफिनेशन इन्होंने कुछ लाइन बोली थी फेमस, आई एम नॉट वट आई थिंक, आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। देखो, इनका मतलब है, इनका नाम भी देखो, ग्लास थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि एक मिरर, इन्होंने मिरर का एक एग्जांपल है, जैसे आप है तो आप अपने को मिरर में देख रहे हैं। ये मिरर क्या है? सोसाइटी है, सोसाइटी है। तो जो आप क्या है? आई एम नॉट वट आई थिंक, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ। आई एम नॉट वट यू थिंक, मैं वो भी नहीं हूँ जो ये सोसाइटी सोचती है। आई आई एम वट आई थिंक आई थिंक यू आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ। देखो कैसे, ये एक ग्लास है, ग्लास को इन्होंने सोसाइटी बोला है, ठीक है, सोसाइटी बोला है। ये आप है, ये आप है। अब इस सोसाइटी, आप क्या हो? आप वो नहीं हो जो आप अपने बारे में सोचते। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में। आई एम नॉट वट यू थिंक, मतलब यू सोसाइटी को बोल रहा है कि मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मेरे बारे में। मैं क्या हूँ? आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आपकी पेरेंट्स है, ये गर्लफ्रेंड है, मान लो ये फ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और आप है ये। अब ये सोसाइटी वाला सोसाइटी है, ये आप हो। तो आप क्या है ना, आप अपने बारे में क्या सोच रखते हो, वो कैसे आप डिसाइड करोगे? वो आप डिसाइड करोगे कि आप जो सोचते हो वो भी नहीं सोच, वो आपके बारे, आपकी सोच नहीं है अपने बारे में। जो ये सोसाइटी आपके बारे में सोचती है वो भी नहीं है आपकी सोच अपने बारे में, परंतु जो ये सोसाइटी सोचती है ना, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। जैसे कि अगर ये सोसाइटी सोचती है कि रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, ये बुरी बात है। अगर आप सोचते हो कि ये अच्छी बात है, तो वो भी चलो बात है। वो आप, सोसाइटी सोचती है कि बुरी बात है। अब वो सोसाइटी जो सोचती है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, वो आप हो। ये है इसका मतलब कि आई एम नॉट वट आई थिंक, आई एम नॉट वट यू थिंक, मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ कि जो ये सोसाइटी सोचती है, मैं वो हूँ कि जो सोसाइटी सोचती है उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। सोसाइटी जो मेरे बारे में सोचती है उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मैं वो हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जैसे कि ये गुंडा है, ठीक है, ये सोसाइटी, आप एक गुंडे हो, सोसाइटी आपको बोलती है, आप सोचते हो अपने को अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, मैं चोर हूँ। ये सोचती है आपको, सोसाइटी क्या सोचती है कि चोर है और एक गलत काम करता है, ठीक है। आपको पता है कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है कि ये चोर है और एक गलत काम करता है, परंतु आपको क्या लगता है, आप सोचते हैं कि मैं तो अपना पेट पेट पूजा कर रहा हूँ, इससे मेरा धंधा है ये, ठीक है। तो अब आप क्या है, अपनी सोच और सोसाइटी की सोच से एक कंक्लूजन निकालोगे, उसको आप सोचोगे कि वो मैं हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ पर मेरा धंधा है, ठीक है, मेरे से लोग डरते हैं इस कारण से। तो ये एक बात है कि आई एम नॉट वट यू थिंक, आई एम नॉट वट आई थिंक, आई एम नॉट वट यू थिंक। सोसाइटी क्या सोचती है, मुझे उसका भी, वो भी मैं नहीं हूँ, जो मैं सोचता हूँ मैं वो भी नहीं हूँ, जो सोसाइटी मेरे बारे में सोचती है उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मैं वो हूँ। इन्होंने 3 स्टेप दिए थे। पहला, इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं दूसरे की नज़रों में। इमेजिन हाउ अदर इवोल्यूट योर अपीयरेंस। अब मेरे बारे में जो सोसाइटी है वो क्या कंक्लूजन निकाल रही है, पहली बात तो कि मैं कैसा अपीयर हो रहा हूँ दूसरों की नज़रों में, मैं कैसा हूँ दूसरों की नज़रों में। उसके बाद वो क्या कंक्लूजन निकालती है मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। और डेवलप योर सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑफ द दोज, उसके उसके हिसाब से मैं क्या हूँ अपने बारे में कॉन्सेप्ट निकालता हूँ। इसको और अच्छे से देखते हैं। यू इमेजिन हाउ वी यू अपेयर टू अदर पीपल। आप इमेजिन कर रहे हो कि आप कैसे हो दूसरों की नज़रों में। यू इमेजिन हाउ अदर जज द अपीयरेंस दैट यू थिंक वी प्रेजेंट। इफ़ यू थिंक द फेवरेबल। अगर देखो, आप सोचते हो अपने बारे में कुछ, सोसाइटी आपके बारे में कुछ सोचती है। अगर अगर आप जो उसका कंक्लूजन निकालते हो वो आपके फेवर में है, तो आप क्या है उस काम को करोगे। अगर आपको सोचते हो कि नहीं ये गलत है, आप अपने, तो ये आप उस काम को नहीं करोगे, ठीक है।
अब देखो सेल्फ ग्लास थ्योरी थी जो, ये शीशा है, ये मिरर है कि हाउ माई मॉम डैड सी मी, हाउ माई गर्लफ्रेंड सी मी, हाउ माई ओल्डर ब्रदर सी मी, हाउ माई एक्स गर्लफ्रेंड सी मी। तो ये क्या है, सोसाइटी है सारी, सोसाइटी है सारी, ठीक है। और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। तो जो ये सोसाइटी मेरे बारे में सोचती है, जो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे मम्मी मेरे बारे में सोचती है, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मैं वो हूँ, ये है इसका मतलब। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आता लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी से, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी किसने थी, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इससे कुछ आज तक नहीं आया है ऐसे। अब आ जाती है द आई एंड मी थ्योरी। आई एंड मी थ्योरी दी थी मिड ने। किसने दी थी, मिड ने दी थी आई एंड थ्योरी। इन्होंने सजेस्ट किया था सेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। इन्होंने टू कंपोनेंट दिए थे सेल्फ कंसिस्ट के बारे में। आई दिया था इन्होंने क्रिएटिव एस्पेक्ट फॉर द सेल्फ, एक दिया था इन्होंने आई और एक दिया था मी, ठीक है। आई एंड मिड, इससे भी कोई क्वेश्चन, इससे प्रिपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज से क्वेश्चन आया है एक बार, ठीक है। परंतु इतनी इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है थ्योरी, परंतु इसे पढ़ लेते हैं। आई एंड मी थ्योरी, थ्योरी प्रपोज्ड बाय किसने दी थी, मिड ने दी थी, जो एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ एंड रिलेशनशिप टू द सोसाइटी। ये इन्होंने एक्सप्लोर किया था सेल्फ, खुद के बारे में, सेल्फ मतलब खुद, और रिलेशनशिप टू सोसाइटी, आप अपने बारे में और अपना रिलेशन कैसे बनाते हो सोसाइटी से। इट सजेस्ट द सेल्फ कंसिस्ट टू कंपोनेंट। इन्होंने टू कंपोनेंट दिए थे, एक दिया था उन्होंने आई और एक दिया था मी। आई क्या था इनकी नज़रों में, आई था क्रिएटिव एस्पेक्ट और सेल्फ, मतलब आप जो खुद हो, सेल्फ। और मी था इन्होंने सोशलाइजेशन एस्पेक्ट टू इंटरनलाइज सोसाइटी नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन। मी है सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, क्या उनके नॉर्म्स है, क्या उनकी वैल्यूज़ है। मी एस्पेक्ट है वो जिसमें आते हैं सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, वो आपके बारे में क्या उनके नॉर्म्स क्या है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, वो है मी। और आई है सेल्फ क्रिएटिव एस्पेक्ट कि आप अपने बारे में अपने से क्या सोचते हो। अब इसमें क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन आई एंड मी शेप द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, हाईलाइटेड द इंटरप्ले बिटवीन पर्सनल डिज़ायर एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस। तो जो इनका इंटरेक्शन है वो क्या है, आपके जो पर्सनल डिज़ायर है और इन्फ्लुएंस करती है आपको, ठीक है। जो आई एंड मी का जो इंटरेक्शन बिटवीन आई एंड मी है, शेप द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, आपके जो सेल्फ है, आपके खुद के बारे में सोच है, उसको शेप करती है। हाईलाइटेड द इंटरप्ले बिटवीन पर्सनल डिज़ायर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अब देखो हर्बर्ट मिड थे जो प्रपोज 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने 3 स्टेजेस डेवलपमेंट की, क्या, प्रिपरेटरी स्टेज, द प्ले स्टेज, द गेम स्टेज। कौन कौन सी दी, प्रिपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज होता है दोस्तों, चिल्ड्रन इमिटेट अदर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग बिहाइंड एक्शंस। प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है कि चिल्ड्रन क्या करता है, इमिटेट करता है औरों को। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या करता है, मिड ने क्या दिया, 3 स्टेज दिया डेवलपमेंट की। इसमें पहली क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चा क्या इमिटेट करता है, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ दूसरों को इमिटेट करता है पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज है प्ले स्टेज, और ये होती है 0 से 2 साल तक या 3 साल तक, 0 से 2 साल तक। इससे क्वेश्चन आता है। प्ले स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, और इसमें बच्चा 3 से 6 साल तक की स्टेज होती है। चिल्ड्रन बिगेन टू एंगेज इन मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ प्ले सच एज pretending to be specific role, doctor or teacher. Through these imaginative activities, children learn to take on the perspective of other and understand the social rules. अब आपको समझ आएगा कि क्या मतलब है, बोलने का मतलब ये है कि ये स्टेज एक तो 3 से 6 साल तक होती है, और बच्चा इसमें डिफरेंट की देखो एक्टिविटी करता है, जैसे कि डॉक्टर बनता है, कभी माँ बनती है, कभी बाप बन रहा होता है खुद ही, कभी पुलिस बन रही होती है। तो वो क्या करता है कि इस एक्टिविटी से वो क्या करता है कि दूसरों को समझता है और उनका रोल समझता है सोसाइटी में, कि डॉक्टर का क्या रोल है सोसाइटी में, पेरेंट्स का क्या रोल है सोसाइटी में। अंडरस्टैंड करता है पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करता है कि उनकी क्या उनका रोल है, कैसे उनका काम है, क्या उनकी थिंकिंग होती है उस रोल में घुसकर, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या काम है, डॉक्टर की थिंकिंग क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। तो उनके बारे में वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है दूसरों के रोल को इस सोसाइटी में। द गेम स्टेज, चिल्ड्रन, ये 6 से 7 साल तक होती है। चिल्ड्रन लर्न टू फॉलो स्ट्रक्चर्ड रूल इन एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स और क्लास। दे हेल्प देयर ग्रास्प ब्रॉडर सोशल नॉर्म्स बियॉन्ड इंडिविजुअल इंटरेक्शन, फॉर्मिंग अ सेंस ऑफ सोसाइटी एक्सपीरियंस कॉल्ड द जनरलाइजेशन अदर। अब इससे क्या हो जाता है कि जनरलाइज करने लग जाता है, अब सारे रोल्स को वो समझ जाता है, और खुद का सोसाइटी में उसका खुद का क्या रोल है वो भी वो समझ जाता है, ठीक है। सोसाइटी में उसका खुद का रोल और औरों का रोल, सबके रोल वो समझने लग जाता है, ठीक है, और जनरलाइज हो जाता है। अब इसमें क्या करता है वो,
एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स और क्लास में से एक्टिविटीज़ करता है। दे हेल्प ग्रास ब्रॉडर सोशल नॉर्म्स। अब वो क्या है, इसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पूरा समझने लग जाता है सोसाइटी का, कि सोसाइटी का कैसे सोसाइटी चलती है और इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो जाती है उसकी। अब वो सबसे क्या है, खुद इंडिविजुअल इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है पेरेंट्स से, सभी चीज़ों में। ठीक है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझने लग जाता है वो सोसाइटी के बारे में। फॉर्मिंग अ सेंस ऑफ सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन कॉल्ड द जनरलाइजेशन अदर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। प्रॉपर्टी प्रिपेरेटरी स्टेज, द प्ले स्टेज, द गेम स्टेज। प्रिपेरेटरी स्टेज फॉलो करता है, इमिटेट करता है बिना कुछ सोच समझे। प्ले स्टेज होती है जिसमें क्या है, वो दूसरों के रोल्स को समझने लग जाता है खुद की लाइफ में। थर्ड स्टेज होती है कि अब वो क्या है, दूसरों के रोल को अपनी लाइफ में समझता है और अपना रोल दूसरों की लाइफ में भी समझने लग जाता है। ठीक है, दूसरी स्टेज में दूसरों का रोल को समझता है अपनी लाइफ में, और तीसरी स्टेज में वो अपने रोल को दूसरे के लाइफ में और दूसरों का रोल अपनी लाइफ में सब कुछ समझने लग जाता है। जनरलाइजेशन हो जाती है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन करने लग जाता है लोगों से वो। ठीक है, तो ये थे, इसको आप याद रखिएगा। और जो इसकी जो लास्ट थे, जो दोस्तों जो इसकी लास्ट थ्योरी है, इकोलॉजिकल थ्योरी, मैं पीछे करा चुका हूँ, इसकी वीडियो बनी चुकी है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप HPTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन है ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आई एंड मी थ्योरी, ये एक साथ एक बराबर इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको आप नहीं भी पढ़ोगे, इग्नोर भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, परंतु मैं आपको यही बोलूँगा कि इन्हें एक बार पढ़ लीजिए, इन्हें मोटा मोटा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकें। तो दोस्तों देखते हैं इनमें से क्वेश्चन। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन द स्टेज, किस में होता है, चाइल्डहुड में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड, होती है सोशल साइकोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन, विच थ्योरिस्ट रिवाइज सिगमंड फ्रूड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्रूड साइकोसेक्सुअल स्टेज विद साइकोसोशल स्टेज। तो ये किसने किया था दोस्तों, एरिक्सन ने किया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हमें 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन तक जल्द से जल्द ले जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।